हाय एवरीवन। सो हमारी ए टू जेड नेम सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं लेटर यू की तरफ। एंड लेटर यू गवर्न है वीनस से। वीनस जो कि रिलेशनशिप्स एंड लग्जरी इन दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। सो ये वो लोग होते हैं, बिकॉज ये लोग वीनस से गवर्न है, तो ये लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक प्लेजर इन दोनों के बीच में बैलेंस करते रहते हैं। और ये कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव होता है और कभी इनको मटेरियलिस्टिक प्लेजर। इन्हें लाइफ में ये दोनों चाहिए होते हैं। और इसी के साथ साथ ये वो लोग हैं जो बहुत कोशिश करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की। और अगर ये ऐसा कर पाते हैं, अपने माइंड को जो ये बैलेंसिंग इनकी है, अगर ये इस माइंड के पावर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो इन्हें ऑल द फिजिकल सेंशुअल प्लेजर्स और ऑल स्पिरिचुअलिटी मटीरियलिस्टिक थिंग्स, इन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यही इन लोगों के लिए टिप भी है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, चाहे वो मेडिटेशंस हैं या फोकसिंग है या इस तरह के कुछ गेम्स हैं। गेजिंग है, स्काई गेजिंग करिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। स्टार्स को देखिए, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेचर के साथ जुड़िए। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं इन लोगों के लिए कि जो अगर ये करते हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में विद स्पिरिचुअलिटी मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी आसानी से मिलने लगती हैं। इन लोगों को देख के कई बार लगता है कि ये काफ़ी स्लो हैं, ये चीज़ों को ना बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। पर एक्चुअली ये इनकी एक क्वालिटी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, प्लान करते हैं और फिर अल्टीमेटली ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये विद प्लानिंग एंड विद थिंकिंग इनका काम चलता है। तो अगर आप कभी इन लोगों का लेटर एफ देखेंगे तो आप जानेंगे कि इन लोगों का जो लेटर एफ होता है ना, वो प्रॉपरली ऊपर भी एक लूप बना होगा और आपको नीचे भी एक अच्छा उसका स्ट्रेंथ मिलेगी। ये ग्राफोलॉजी का एक छोटा सा मैंने आपको बीच में अटैच कर दिया विद लेटर यू नेम के पीपल के साथ। और ये लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। इनको लाइफ में चीज़ें सीखने का बहुत मन करता है, तो ये कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, जानते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और अपनी उस लर्निंग को ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ उसको कुछ यूज़ करते हैं दूसरों की लाइफ में भी, फील गुड फैक्टर उनकी लाइफ में कुछ ऐड करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इन लोगों की, ये कांस्टेंट लर्निंग के साथ साथ कुछ वर्ड को देना, यूनिवर्स को भी कुछ ऐड करके देना। एकदम स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और अगर ये थोड़ा सा इमोशनली कभी कभी डाउन हो भी जाएं कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो ये फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी बात एकदम सीधे से कह देते हैं और इनमें इतनी हिम्मत होती है सच को एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर इनको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट लर्नर्स होते हैं, इनको बहुत नॉलेज होती है, पर अगर इन केस इनको किसी भी एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी सब्जेक्ट के बारे में इन्हें नहीं पता, तो ये बिल्कुल आराम से उसको एडमिट भी कर लेते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये इतनी करेजियस भी होते हैं ये लोग। और इनका थोड़ा सा माइंड इधर उधर, इनको ट्रैवल पसंद होता है, तो इसलिए ना इनका मन और मस्तिष्क दोनों हर समय ट्रैवल ही कर रहा होता है, बिकॉज दे लव ट्रैवलिंग। उन्हें बहुत पसंद है घूमना, तो मन, दिल, इच्छाएं, थॉट्स हमेशा इनकी घूमती रहती हैं। पर इसके बावजूद दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत लॉयल और ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ये। पैसे की इनको फाइनेंशियली जनरली दिक्कत नहीं होती, कहीं ना कहीं से ये अपना चला लेते हैं, बहुत अच्छा भी अर्न करते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा अर्न नहीं करे, तो फिर भी इनका काम चलता रहता है। गुड अर्नर्स होते हैं, कांस्टेंट फ्लो रहता है मनी का इनके पास। और कितनी बार तो ऐसा भी देखा गया कि ये लोग सिर्फ अपना ही पैसे को नहीं, दूसरों के पैसों को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मीन्स अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छे अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। पर इसके साथ साथ इनकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। ये थोड़ा हेल्थ को लेके इनके इश्यूज आ जाते हैं,
बिकॉज ऑफ दिस लेटर यू, और इनकी हर समय सोचने की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज जो ये फेस करते हैं, स्पेशली एनेमिक हो जाते हैं, या इनको स्टमक के इश्यूज रहते हैं, डाइजेशन का इशू रहता है, इस तरह के थोड़े से रहते हैं। तो इनको इन चीज़ों पे थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा अपने खान पान, योगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। स्पेशली इनको जिस भी फूड आइटम से आप जो वीनस के साथ कनेक्टेड फूड आइटम्स हैं उनके साथ इनको जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि कैरेट है, टमाटोज़ हैं, ये वीनस प्लैनेट के साथ अटैच्ड हैं, तो आपको इनके साथ जुड़े रहना चाहिए। ये ऑल्दो इनके ये हेल्थ इश्यूज आते हैं, मगर वीनस जो कि दैत्य गुरु हैं, पर गुरु हैं, तो एक ताकत मिलती है इन्हें उस डिजीज से लड़ने की भी। तो ये अगर इनको प्रॉब्लम इश्यूज हेल्थ के आते हैं तो उससे लड़के ये बाहर भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लेटर है फॉर ग्रोथ ऑफ मनी एंड रिलेशनशिप्स। अपने रिश्तों को और पैसों को बहुत अच्छे से सहेज के रखना इन्हें आता है। और इन लोगों के लिए टिप भी यही है कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपकी जैसे कि आदत है, आप हर चीज़ को रूट कॉज पे जाके निकाल सकते हैं। तो जाइए, चेक करिए ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आई है, या फाइनेंसिस में अगर दिक्कत आई है, तो आपसे बेहतर आपकी फैमिली में शायद कोई नहीं जान पाएगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल जिनका नाम स्टार्ट होता है विद लेटर यू। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। एंड डोंट फॉरगेट, आपका लकी कलर इज लाइट येलो। तो जितना भी आप लाइट येलो अपने साथ यूज़ करेंगे वो आपको बहुत अचीवमेंट एंड ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।